शिक्षक बनने से छात्रों का, अभ्यर्थियों का, युवाओं का मोह भंग हो गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीपीएससी से शिक्षक जो बने हैं, जो चयनित हुए हैं, उनका मोह भंग हो गया है क्या? वजह क्या है, थोड़ा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले आंकड़ा आपको बता देते हैं। अब तक 32,000 नव चयनित शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान नहीं दिया है। ये पूरे बिहार का आंकड़ा है। पटना का आंकड़ा भी आपको बता दें। पटना का आंकड़ा जो सामने आया है, पटना में जो बातें सामने आई है कि 4800 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई, जिसमें 4400 शिक्षकों को पदस्थापन पत्र दिया गया, यानी जिन्हें स्कूलों में नियुक्त करने के लिए पत्र दिया गया 4400, यानी 400 शिक्षक यहीं छट गए। और उसके अलावा अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि ज्यादातर शिक्षकों ने अभी योगदान नहीं दिया है। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि ज्यादातर जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें 30 तारीख तक का वक्त दिया गया है, उन्होंने ही योगदान नहीं दिया है। और कुछ वैसे शिक्षक भी हैं जो बाहर से दूसरी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं तो उन्हें कुछ समय लग रहा है ज्वाइनिंग में। तो हम आपको बताएं कि जो तमाम आंकड़े आए हैं, कई सारे स्कूलों में तो ऐसी स्थिति हुई है, जो स्कूल हैं वहां के कई सारे शिक्षक चयनित कर लिए गए हैं, तो उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया है नए स्कूलों में। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं जिस तरह से कि पटना जिले में पदस्थापित जो शिक्षक है वो दूर दराज के ग्रामीण विद्यालयों में नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरह से पदस्थापना की गई है उस पर कहीं ना कहीं वो विचार कर रहे हैं, सोच में पड़े हैं कि आगे उन्हें नया स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो अभी तक उहापोह की स्थिति में है। वैसे शिक्षक उन्होंने फिलहाल ज्वाइन नहीं किया है। तो जो आंकड़ा हम बता रहे थे आपको बिहार का कि 32,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों का चयन हुआ था, लेकिन 1,10,000 जो शिक्षक हैं उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो 1,10,000 जिनकी नियुक्ति की जानी है उसमें अभी 88,000 शिक्षकों ने ही स्कूलों में योगदान दिया है। बिहार की अगर बात करें, पूरे बिहार की बात करें, और ये शिक्षक अब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वैसे में जो रिपोर्ट आए हैं, जो आंकड़े आए हैं कि 1,20,336 अभ्यर्थियों को जो सफल घोषित किया गया था, जिसमें 1,10,000 अभ्यर्थियों ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया, लेकिन अभी तक 88,000 शिक्षकों ने ही ज्वाइन किया। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बाकी के शिक्षक गए तो कहाँ गए? लगभग 22,000 शिक्षकों ने अभी तक योगदान क्यों नहीं दिया? हालांकि ज्यादातर उसमें ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और संभवतः वो दूर दराज के ग्रामीण विद्यालयों में नहीं जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक भी हैं जो इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो नई नियमावली आ रही है, अगर उस पर मुहर लग जाती है और उसमें आसान शर्तों में सब कुछ मिलता है, तो ऐसे में वो नया ज्वाइनिंग क्यों करे? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीपीएससी के द्वारा सिलेक्शन हुआ है इन शिक्षकों का, लेकिन योगदान करने में ये रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या बीपीएससी से शिक्षक बनने में रुचि खत्म हो गई है? हालांकि अभी टीआरई 2 भी चल रहा है और टीआरई 2 के लिए भी बड़े पैमाने पर फॉर्म भरे गए हैं। हालांकि पिछली बार के मुकाबले 1 लाख कम फॉर्म भरा गया है। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में जरूर है। जिस तरह से शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित किया गया है, तो कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पदस्थापना की गई है शिक्षकों की, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह के नियमों का इस्तेमाल किया गया, वो शायद नए शिक्षकों को रास नहीं आ रहा है। तो खैर, जो शिक्षक योगदान दे चुके हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिन्होंने योगदान नहीं किया है उनका इंतजार रहेगा स्कूलों को, विभाग को, कि वो जल्द से जल्द अपना योगदान दे दे। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा आगे, ये उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस सवाल को यहीं पर विराम देते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।